फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव के कारण क्या यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 अपने निर्धारित समय पर हो पाएगी? यह बहुत बड़ा ही प्रश्न छात्रों के सामने है। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, यानी कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 होना है, क्या उसको आयोजित करा पाएगी? इस पर लोक सेवा आयोग का क्या मत है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर लोक सेवा आयोग क्या सोच रहा है अभी और क्या है इसका मत, आखिर क्या विचार कर रहा है लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा लेने के बारे में। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, जिससे जानकारी उनके पास भी पहुँच जाए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर क्या है। तो दोस्तों, ये पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा के आवेदन की तिथि सबसे पहले जानने बढ़ा दी गई है। तो इसमें जो है दोस्तों, पहले जो था इसमें परीक्षा निधि अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 6 जनवरी तक सावधानी पूर्वक भरना सुनिश्चित करें। यानी कि अब जो है आप 6 जनवरी तक इसको भर सकते हैं आवेदन, जो कि पहले कितना था, इसका था 28 दिसंबर तक था। ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र को प्रिंट करके सभी संलग्नकों के साथ आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी कर दी गई है। पहले क्या थी? पहले यह तिथि थी आपकी 4 जनवरी। ठीक, पहले आपकी ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर थी और ऑफलाइन फॉर्म भेजने की आखिरी तिथि थी आपकी 4 जनवरी। उसको बढ़ा के 4 जनवरी से 13 जनवरी कर दिया गया है और यह 28 दिसंबर से बढ़ा करके आपका 6 जनवरी तक कर दिया गया है। 1 दिसंबर को घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में पीसीएस के 678 पदों के लिए 7,688 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि 7,688 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा है उसके लिए क्वालिफाई किए हैं। और यह मुख्य परीक्षा कब से कब तक होगी? तो होगी 28 से 31 जनवरी तक होगी। मुख्य परीक्षा कहाँ होगी? प्रयागराज। ठीक, यानी कि पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 28 से 31 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे व 2 से 5 बजे की 2 पालियों में प्रयागराज, लखनऊ व गाजियाबाद 3 शहरों में आयोजित कराई जाएगी। तो जिस हिसाब से दिल्ली में जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, उसके बगल ही गाजियाबाद है आपका। तो गाजियाबाद में भी कोरोना का प्रभाव कहीं ना कहीं उसका असर वहाँ पर आ ही जाता है। तो इस सबको मद्देनज़र रखते हुए सभी के मन में यह प्रश्न चल ही रहा है कि क्या मुख्य परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ओमिक्रॉन सामान्य संक्रमण वाला बुखार, अपने मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, कि यह जो ओमिक्रॉन है सामान्य संक्रमण वाला बुखार है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के नए बहुरूप ओमिक्रॉन को सिर्फ सामान्य संक्रमण बुखार करार देते हुए कहा कि यह संक्रमण अब कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना जरूरी है। इन्होंने आगे कहा कि यह मात्र एक सामान्य संक्रमण बुखार है, लेकिन सतर्कता सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है। इन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें से 3 पहले ठीक हो चुके हैं, बाकी घर पर एकांतवास में हैं। तो आप देख रहे हैं कि भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 8 मामले सरकार बता रही है, जबकि हो सकता है कि और भी मामले बढ़ गए हों। हो सकता है आपकी बहुत की रिपोर्टिंग ना हो पाई हो। यह है न्यूज़ जो है आपका, यह 4 जनवरी की जो न्यूज़ है, मैंने 3 जनवरी की न्यूज़ है जो 4 तारीख को अखबार में आती है। अब और आपको एक बात बता दें कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। तो दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंच चुका है। यानी देश में बेरोजगारी दर दिसंबर 2021 में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर 7.91% पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने बेरोजगारी दर 7% थी। बेरोजगारी के आंकड़ा अगस्त के बाद सर्वाधिक है। उस समय बेरोजगारी दर 8.3% थी। आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में शहरों में बेरोजगारी दर 9.30% थी, जो नवंबर 2021 में 8.21% थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.28% रही, जो इससे पूर्व माह में 6.44% थी। तो दोस्तों, इन सबको देखते हुए कि बेरोजगारी दर बहुत बढ़ चुकी है और लोगों को नौकरी की बहुत ही ज़रूरत है, चुनाव भी बहुत ही पास है। तो इन सबको सरकार अगर लोग छात्रों का भरोसा अगर जीतना चाहेगी
तो ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को टालने के लिए कोई भी अभी नहीं विचार किया है, और उसने कहा है कि चुनाव जो है अपनी निर्धारित तिथि पर ही होगा। तो इसलिए अगर चुनाव दोस्तों होगा, रैलियां अगर होंगी, तो मान के चलिए कि मुख्य परीक्षा भी अपने समय पर ही होगी। लेकिन फिर भी अभी आप ये अपने मन में बिल्कुल ना लाएं कि मुख्य परीक्षा की तिथि टलेगी। 28 से 31 जनवरी जो मुख्य परीक्षा की जो तिथि दी गई है, अभी ये मान के चलिए कि आप उसी पर ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी परीक्षा टालने या लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी परीक्षा को टालने के बारे में कोई भी अभी विचार नहीं किया गया है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल तेज़ रखें और तैयारी में बिल्कुल ढील ना दें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जब आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं या कहीं ना कहीं आपके मन में ये प्रश्न आने लगता है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगती है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम की डेट अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही अगर करा ली जाती है एग्ज़ाम, तो फिर आप कहीं न कहीं एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं कि एग्ज़ाम टल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कोरोना हर प्रदेश में बढ़ रहा है, देश में भी बढ़ रहा है। लगभग 37 हज़ार केसेज़ पूरे देश में आ चुके हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कोरोना बहुत तेज़ बढ़ रहा है, इसका जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, जब तक कि कोई आधिकारिक सूचना, कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आ जाती है, तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।